पढ़ रहे थे, सिंगल नेचर, कि भाई लाइट को क्या मान रहे थे कि वेव है, और इलेक्ट्रॉन कैसे कि पार्टिकल है ना। अब ये चीज़ें बिल्कुल बदलने वाली हैं। सो गाइस, दिल थाम के बैठ जाइए, शुरू करते हैं हम वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रपोज्ड बाय डी ब्रोगली। और इसको बोला गया डी ब्रोगले हाइपोथेसिस, क्योंकि वो क्या कर रहे थे ना, पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी में आपको पता होगा कुछ ना कुछ नया अपना थीसिस लिखनी होती हैं, कुछ डिफरेंट। सो उन्होंने क्या किया कि चलो भाई कुछ डिफरेंट करते हैं जो कि कभी किया नहीं हो किसी ने। सो उन्होंने क्या बोला कि ये जो मैटर है ना, जिसको हम पार्टिकल पार्टिकल चिल्ला रहे हैं, सो इसमें ना वेव होती हैं। हिला डाला भाई सबको, ठीक है ना। सो इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, और आप देख रहे हैं ब्रेन एक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। सो दोस्तों, इन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो वेव है, और वेव क्या शो करती हैं, इंटरफेरेंस शो करती हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिफ्रैक्शन शो करती हैं, है ना, पोलराइजेशन, इन सब प्रॉपर्टी के बेस पे ये कौन शो करता है, लाइट शो करती है, जो कि वेव है ना। अब प्रकाश में क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कौन शो करता है, ये तो पार्टिकल के थ्रू हो सकता है। सो कर कौन रहा है, लाइट भी कर रही है। सो यहाँ पे जो बोला गया कि जो लाइट वेव थी वो क्या हो गई, अब पार्टिकल हो गई। सो लाइट में दोनों नेचर हैं, फोटोन एक पार्टिकल है, फोटोन एक वेव है जो पार्टिकल बन गया, है ना। फोटोन एक वेव है जो पार्टिकल बन गया, क्योंकि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, सिंपल, फोटोन आया, स्ट्राइक की सरफेस पे, किसी भी मेटल के सरफेस पे, अपनी एनर्जी क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, और एनर्जी मतलब जितनी रिक्वायर्ड थी उस सरफेस के इलेक्ट्रॉन को वहाँ से एस्केप करने के लिए उतनी एनर्जी उन्होंने सपोज करो उसको दे दी। सो वहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर दिया, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो कि क्या कर रहा है, एक पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है। वेव तो ऐसा नहीं करेगी, वेव तो वेव की फॉर्म में चलती है, आपने देखा होगा, साइन वेव होती है ना, स्क्वायर वेव होती है। सो कई टाइप की वेव होती है, ठीक है ना, अलग अलग दिखाते हैं। वैसे तो हमने तो साइन वेव ही पढ़ा है, जो सीधा सीधा से अप डाउन करके चलती है ना, सांप की तरह, है ना, वही। हाँ हाँ। सो दोस्तों, साइन वेव होती है, वो वेव नेचर रखती है, इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव जो भी ये सब पढ़े होंगे आपने, ये वेव शो करती है, पार्टिकल शो नहीं करता था, करता था अब तक। लेकिन इसने बताया कि पार्टिकल भी वेव नेचर शो करता है। जब वेव पार्टिकल बन सकती है तो पार्टिकल भी वेव बन सकता है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब चला तो वेव बन गया। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जब वो दौड़ेगा, भागेगा, रन करेगा तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वेव। तो इनकी जो बेसिकली थ्योरी थी कि जो कोई भी मैटर जब मूव करेगा सो अपने साथ एक वेव को लेके चलेगा, उसके साथ में पार्टिकल नेचर भी रहेगा और वेव नेचर भी रहेगा, ठीक है ना। ये इन्होंने दिया था, और इसी थ्योरी को प्रूव करने के लिए इन्होंने अपना एक फॉर्मूला भी चेप दिया, जो क्या था, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेवलेंथ, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी है मोमेंटम। मोमेंटम किसका होता है, पार्टिकल का। वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की, ठीक है दोस्तों। सो एक ही फॉर्मूले में दोनों चीज़ें हैं, एक ही फॉर्मूले में दोनों चीज़ें हैं। चलो भैया, प्लैंक की थ्योरी से शुरू करते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या है, एनर्जी, और एच न्यू क्या है, एच है प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी, जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती थी। ये किसके लिए दिया गया था, फोटोन के लिए, क्वांटा के लिए, ठीक है ना, जिसको हमने क्या मॉडिफाई कर लिया, एच सी बाई लेमडा, है ना। यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद में आइंस्टाइन की एनर्जी मास इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर भी हमें पता है।
सो एनर्जी एम सी स्क्वायर होती है और एनर्जी एच सी बाई लेमडा होती है, दोनों को इक्वल क्यों ना कर दिया जाए। सो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जो मैं अभी आपको कई कई बार बता दिया ना, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यही मेन कंसेप्ट था कि वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम, जो यहाँ से आया, ठीक है ना। ये इक्वेशन थी। तो मोमेंटम इसमें किसका है, पार्टिकल का होता है, और वेवलेंथ किसकी होती है, लेमडा वेव की होती है। तो दोनों नेचर यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू शो किए गए, डिफाइन किए गए कि हाँ दोनों नेचर वो रखता है। अब देखते हैं कुछ और कैलकुलेशंस हम करेंगे, ठीक है ना, और कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले ये बता दूं मैं कि फिर उससे जब पूछा गया कि भैया मैटर तो और भी हैं, बॉल है, क्रिकेट बॉल है, फुटबॉल है, हम हैं, तुम हो, मोबाइल है ना, ये सब मैटर है, तो इनके साथ भी वेव होगी। तो उसने बोला जी हाँ बिल्कुल होती है। कह रहे तो फिर दिखती तो है नहीं, मतलब डिटेक्ट तो नहीं होती। कि उसने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन के साथ में क्या कर दिया कि एक बॉल है हमारे पास जिसका मास कितना है 1 kg, एक बॉल है जिसका मास कितना है 1 kg है, और वो किसी वेलोसिटी, चलो मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से दौड़ रही है ना, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, मास कितना है 1 kg, ठीक है ना। सो ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जिसमें लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, एम यहाँ पे मास है और सी यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ लाइट नहीं, हम सिंपल वी रखते हैं, वेलोसिटी ऑफ हैवी पार्टिकल, ठीक है। सो एच की वैल्यू पता है हमें, हमने पुट कर दी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, अपॉन मास कितना लिया था हमने 1 kg, ठीक है। सो 1 kg पुट कर दिया, इंटू यहाँ पे जो वेलोसिटी थी वो कितनी मानी थी 10। सो डिवाइड कर लो, कितना आ गया, एक पावर और वहाँ पे ऐड हो गई ऊपर जाके माइनस में। सो ये आ गया 6.626 इंटू 10⁻35 -35। अब -35 मीटर, जो वेवलेंथ ये आई ये मीटर में आई, ओके। अब मीटर में आ गई, इसको एंगस्ट्रॉम में, वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में ज़्यादा हम मेज़र करते हैं। सो 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, घटा दो उसमें से, कितना बच गया -25 बच गया। तो मैक्सिमम हम जाएंगे 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम तक, इतना ही हम मेज़र कर सकते हैं। 10⁻⁻2 चलो -3 मेज़र कर लिया, -25 इतनी छोटी हो गई ना वो कि वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती, इसलिए हैवी पार्टिकल के साथ ये डिटेक्ट नहीं की जा सकती। अगर यहीं पे मैं स्मॉल पार्टिकल ले आता हूँ, सो नीचे क्या हो जाएगा, सपोज करो इलेक्ट्रॉन के लिए हम निकाल रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन के लिए अभी मैं क्वेश्चन करा दूंगा आपको, इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले तो इलेक्ट्रॉन का मास -31 kg नीचे है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 34 -31 कितना हो जाएगा -3 ऊपर बचेगा, ठीक है। ऊपर से उसकी वेलोसिटी भी जो होगी वो अप्रोक्स, सपोज करो कि लाइट की स्पीड से चल रहा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर जाके वो 311 हो जाएगा। उसको एंगस्ट्रॉम में जब हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻11 को, सो कितना आ गया 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम, 0.01 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। सो डिटेक्टेबल रेंज में है यहाँ पे। तो टाइनी पार्टिकल की जो वेवलेंथ है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो हैवी पार्टिकल है, उनकी वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, बट वेवलेंथ होती है, क्योंकि मेजर करके दिखा दी उसने, बहुत छोटी आ रखी है, 10⁻⁻25 पे आ रही है ना। सो गाइज, अब कुछ फॉर्मूले हम और डराइव करते हैं कुछ और चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला रहा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी होता है mv, है ना, मोमेंटम क्या होता है mv, उसमें पुट करने के लिए इसको mv बनाना है। सो E इज इक्वल टू ½mv² को mv बनाने के लिए सब किया गया, है ना, 3 लाइन जो है। सो 2em इज इक्वल टू, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई कर दी,
ठीक है, तो दोनों टाइप तरफ मल्टीप्लाई कर दी, एम स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, अब अंडर रूट ले लिया, सो एम वी हो गया। एम वी की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी हमने, पी की जगह पे, जहाँ पे पी लिखा हुआ मोमेंटम, ठीक है, उसकी जगह पे एम वी की वैल्यू पुट कर दी। सो यहाँ पे क्या आ गया, एच अपॉन 2 EM, ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे जो है वो है काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रहे के ई इसको आप लिखे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। सो यहाँ पे आ गया ये फॉर्मूला। अब देखते हैं कि डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट, पहले मैं आपको एक थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ एक्सपेरिमेंट की कि वो कैसे था। क्लियर दोस्तों, ये देखिए, ये है एपरेटस जो डेविसन और जर्मर ने अपना परफॉर्म किया था लुइस डी ब्रोगली से आगे, ठीक है। निकिल क्लोराइड का एक क्रिस्टल लिया है, उसमें ऊपर लगाया इलेक्ट्रॉन गन और साथ में डिटेक्ट करने के लिए डिटेक्टर। अब इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट लिया है एफ जो हीट अप करने के लिए काम आएगा, और 2 बैटरी ली है, एक लो टेंशन बैटरी है कम करंट वाली और एक हाई टेंशन बैटरी है। लो टेंशन बैटरी क्या करेगी, फिलामेंट को क्या करेगी, हीट अप करेगी, जिससे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना। और हाई टेंशन बैटरी उसको करेगी स्पीड अप, ताकि वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो हाई स्पीड से स्ट्राइक करे। अब एक जो सर्कुलर स्केल है इस पे क्या करेगा, डिटेक्टर मूव कर सकता है सर्कुलरली, ठीक है। हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया है जो डिटेक्ट करेगा इंटेंसिटी, ठीक है ना। सो ये है एपरेटस जो डेविसन एंड जर्मर ने यूज़ किया। अब होने वाला क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक कर रहा है निकिल क्लोराइड के सरफेस पे, और वहाँ से क्या है, वेव्स निकल रही हैं, है ना। वेव जो है वहाँ से एमिट हो रही हैं, जिसको डिटेक्ट करेगा कौन, हमारा डिटेक्टर, ठीक है। सो डिटेक्टर ने हमें दिखा दी है मैक्सिमम इंटेंसिटी, है ना। अब इंटेंसिटी किसकी होती है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू वेव में होती है ना, वेव ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शो करती हैं, और जो कि इंटेंसिटी हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल था, वो पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा है ना, वेव नेचर, यही दिखाने का प्रयास किया गया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आइए वापस चलते हैं। तो गाइज, आपने देखा अभी एक्सपेरिमेंट का एपरेटस क्या क्या था डेविसन और जर्मर का। सो इन्होंने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही यूज़ किए थे, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे, निकिल क्लोराइड के सरफेस पे, जो उसका पोटेंशियल है वो इन्होंने लिया V। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, EV, है ना, E इंटू वी। अब इसको कन्वर्ट कर लो MV में, वापस से उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू H/P में, ठीक है। तो यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर, एम की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दी तो एम स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर ऑलरेडी था, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है ना। सो एम वी की वैल्यू मतलब मोमेंटम की वैल्यू मीन्स पी की वैल्यू हमने लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी में पुट कर दी, जो कि आ गई एच अपॉन अंडर रूट 2E। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और v है उसकी वेलोसिटी, और m है उसका मास, ठीक है ना। तो चार्ज को हमने क्या लिख दिया, q, जो कि फाइनल फॉर्मूला हमारा आया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2QVm, ठीक है ना। डी ब्रोगली वेव्स आर नॉट रेडिएटेड इनटू स्पेस, दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन। द वेवलेंथ डिक्रीज इफ द वैल्यू ऑफ मास m इंक्रीज, भाई m इंक्रीज करेगा, ई चार्ज फिक्स है, वेलोसिटी वो भी अप्रोक्स जितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। वेलोसिटी तो हम इलेक्ट्रॉन के इक्वल सब मान लेंगे, सपोज पार्टिकल हैवी पार्टिकल की भी रख लें, लेकिन मास अगर इंक्रीज कर गया, सो मास पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे मास इंक्रीज कर गया तो जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। और इसीलिए हैवियर पार्टिकल के केस में वेवलेंथ जो होती है, मैंने आपको एग्जांपल वैसे भी दिया था मौखिक तौर पे, वो बहुत छोटी होती है, वो मेज़र नहीं की जा सकती, ठीक है ना। सो डी ब्रोगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ स्मॉलर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड हैज़ नो सिग्निफिकेंस फॉर लार्जर पार्टिकल। लार्जर पार्टिकल के केस में उन्होंने कुछ नहीं बोला, है ना, बस उन्होंने ये बोला कि लार्जर पार्टिकल भी वेव नेचर शो करते हैं, बस वो क्या है कि वेवलेंथ बहुत छोटी रहती है ना।
डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद चार्ज्ड पार्टिकल फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में भाई कुछ नहीं हुआ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। जो लास्ट फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टू, क्या था, टू एम क्यू वी, है ना, 2 QVM करके या कुछ भी बोलो, 2 MQV। उसमें क्या किया गया कि जितने भी, जो 2 तो है वो भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, आपको पता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने बोल दिया है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है ना। सो मास फिक्स है उसका, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको वैल्यू पता है 6.626 इंटू 10⁻34। उसके बाद में चार्ज भी आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, ठीक है ना। तो मास पता है, चार्ज पता है और प्लैंक्स कांस्टेंट पता है। क्या नहीं पता, वी। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल कंप्लीट अंडर रूट में 150 अपॉन वी, और उसको जब अंडर रूट से हम बाहर निकालेंगे सो 150 का हो जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, और ये वैल्यू होगी एंगस्ट्रॉम में। प्रोटॉन में प्रोटॉन का मास रख देंगे और अल्फा पार्टिकल में अल्फा पार्टिकल का मास रख देंगे। तीनों के लिए कैलकुलेशन फॉर्मूला सेम है, लास्ट जो फॉर्मूला कराया है उसी में वैल्यू पुट की है, ठीक है। वेयर वी एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ दीज पार्टिकल्स। डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज्ड पार्टिकल के लिए, हम अनचार्ज्ड पार्टिकल के लिए जो वेवलेंथ हम फाइंड करेंगे, करेंगे क्या मतलब कर चुके हैं। जो फॉर्मूला आया था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 ई, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और एम, है ना। तो सबकी वैल्यू पुट कर दी, जो आ गया 0.286 अपॉन काइनेटिक एनर्जी, जितने भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन हो आपको, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, है ना। ये ध्यान रहे कौन सा फॉर्मूला किसके लिए है, न्यूट्रॉन के लिए है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास वहाँ पे लिखा गया। गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखेंगे हम, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, है ना, एच अपॉन एम वी, और ये जो कन्वर्ट हो जाएगा ये हो जाएगा फॉर गैस मॉलिक्यूल। अब दोस्तों यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के लिए इतने बड़े शॉर्ट में फॉर्मूला लिख दिया, ये तो पहला ही फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पी की जगह पे एम वी लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, है ना। या उसे प्रीवियस फॉर्मूले में देख लो, अगर उतना लेंथी नहीं जाना, कितना क्या फॉर्मूला था हमारा, एच अपॉन अंडर रूट 2m और k, 2m के, है ना, काइनेटिक एनर्जी m और 2, वो अंडर रूट में था। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, क्लियर। सो दोस्तों 2m के में हम क्या कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी गैस के लिए निकालेंगे। गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिंगल एटम है, जैसे कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए होती है 3, डायटोमिक गैस के लिए होती है 5, है ना। इस टाइप से होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए निकाला गया है, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, इसमें लिखा हुआ नहीं है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। गैस जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुनना, है ना। ये जो फॉर्मूला है मोनो एटॉमिक गैस के लिए है, जिनमें सिंगल सिंगल एटम ही रहता है। H2 के लिए नहीं है, N2 के लिए नहीं है, O2 के लिए नहीं है, सिर्फ He के लिए है, Ne के लिए है, जैसे कि, है ना। सो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3 होती है। सो हम क्या करेंगे, 2mk था, सो k यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आएगी, 3/2 k इंटू टी। k यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, अब k चेंज हो गया, पहले k क्या था, काइनेटिक एनर्जी, अब k क्या हो गया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना, और t हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो 3/2 k इंटू टी। सो यहाँ पे वैल्यू किसकी जगह पे रखनी है, 2mk, k की जगह पे रखनी है, ke, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3m पहले से ही था और k इंटू टी जो कि अंडर रूट में है ना। कौन से फॉर्मूले में पुट किया था हमने, जो इससे पहले ड्राइव किया था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2mk, अंडर रूट 2mk, उसमें ये वैल्यू पुट की है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या पुट की है, 3/2 kT, है ना। जो पहले वाला 2mk था, k में काइनेटिक एनर्जी थी और 3/2
के टी में जो के है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी जो है वो टेम्परेचर है ना। तो यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के लिए फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मोनो एटॉमिक गैस। सो बोर थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली थ्योरी, यहाँ पे इन्होंने वेव नेचर भी शो किया है कि जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो वेव की फॉर्म में मूव करेगा, है ना। रुका हुआ है पार्टिकल है, चला तो वेव बन जाएगा। तो अब देखते हैं बोर थ्योरी वर्सेस डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना। दोनों को मैच करके देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। सो हमने पढ़ा था बोर थ्योरी में, नील बोर क्या बता दिए थे कि जो मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसका, h/2 का, है ना। सो अब देखते हैं वेव नेचर के थ्रू, मीन्स डी ब्रोए कॉन्सेप्ट के थ्रू। कंसीडर इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सो वो अपने साथ ना एक वेव नेचर भी लेके चलेगा, ठीक है। सो वेव यहाँ पे आपको फोटो में दिख रहा है जो कि इसने क्या वेव की फॉर्म में ये घूम रहा है। अगर दो एंड उसके इलेक्ट्रॉन के रेगुलर मिल के रेगुलर एक सीरीज दे रहे हैं क्रस्ट एंड ट्रफ की, बहुत सारी वेव वहाँ पे हैं, तो इलेक्ट्रॉन वेव इज सेड टू बी इन फेज में है, ठीक है ना। दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो सर्कमफ्रेंस होगी वो वेवलेंथ के होल नंबर मल्टीपल में होगी, ठीक है ना। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो सर्कमफ्रेंस जो है हमारी वो क्या है, 2πr इज इक्वल टू n इंटीजर है और लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ है, तो लेमडा इज इक्वल टू 2πr/n। अब डी ब्रोगली ने क्या बोला अपनी इक्वेशन में, लेमडा इज इक्वल टू h/p। p क्या है, mv मोमेंटम, है ना। तो दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो यहाँ पे जो नील बोर की इक्वेशन थी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। सो दिस प्रूव दैट द डी ब्रोगली एंड बोर कॉन्सेप्ट आर इन परफेक्ट एग्रीमेंट विद ईच अदर, है ना, क्योंकि mvr इज इक्वल टू nh/2π दोनों के फॉर्मूले को मिला के कंबाइनली आ गया, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इक्वेशन थर्ड हैंस प्रूव्ड। क्लियर दोस्तों। सो ये था डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, कोई डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है गाइज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।